ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीक मेडिसिन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मैन एंड मेडिसिन वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ग्रीक मेडिसिन। अब मैन एंड मेडिसिन वाले चैप्टर में हमने और भी बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि हमने इंडियन मेडिसिन पढ़ा था, उसी के तहत हमने आयुर्वेदा पढ़ा था, हमने इस्लामिक मेडिसिन पढ़ा था, उसके बाद हमने चाइनीज मेडिसिन पढ़ा था, फिर हमने इजिप्शियन मेडिसिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने मीसोपोटेमियन मेडिसिन के बारे में पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें मैन एंड मेडिसिन वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ग्रीक मेडिसिन। अब ना याद रखना, ये मैन एंड मेडिसिन वाले चैप्टर में हमने बहुत सुपरफिशियली इन चीजों को छुआ है, क्योंकि ना मैन एंड मेडिसिन वाले चैप्टर से थ्योरेटिकली उतने सवाल नहीं आते, वाइवा और एमसीक्यूज में आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने सुपरफिशियली देखे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी जो हमको होनी चाहिए, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक नाम जो आपको पता होने चाहिए, वो सारी चीजें। तो उसके तहत हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ग्रीक मेडिसिन। अपना ग्रीक मेडिसिन में कुछ स्पेसिफिक नेम जो आपको पता होने चाहिए वो देखेंगे हम, और थोड़ी सी कि भाई किस पे बेस्ड है ग्रीक मेडिसिन, वो चीज देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले नाम जो आपको पता होना चाहिए ग्रीक मेडिसिन में, वो है एस्क्लेपियस। एस्क्लेपियस इज नोन एज द गॉड ऑफ मेडिसिन। तो जब भी आप ग्रीक मेडिसिन पढ़ेंगे तो ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज एस्क्लेपियस। अब ना और भी कुछ नाम हैं जो आपको ग्रीक मेडिसिन में पता होना चाहिए, दैट इज जो एस्क्लेपियस की डॉटर्स थी ना, उनके नाम। अब एस्क्लेपियस की डॉटर्स तो ये दो नहीं थी, और भी थी, पर ये दो नाम तो पता होने चाहिए, दैट इज हाइजिया और पेनेसिया। अपना हाइजिया और पेनेसिया क्यों स्पेसिफिकली पता होना चाहिए? क्योंकि हाइजिया इज ऑल्सो नोन एज द गॉडेस ऑफ हेल्थ। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन से रिलेटेड थी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हाइजिया जो थी, दैट इज हाइजीन, इनको गॉडेस ऑफ बोला जाता था हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। तो जो हाइजिया थी उनको कहा जाता था गॉडेस ऑफ हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। तो हेल्थ, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन किस पार्ट में आ जाएगा? आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन वाले पार्ट में। ठीक। तो जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गॉडेस ऑफ हेल्थ कौन है, या फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन से रिलेटेड कौन सी गॉडेस है ग्रीक मेडिसिन में, तो उन पे आप हाइजिया याद कर सकते हो, क्योंकि हाइजिया इज द गॉडेस ऑफ हेल्थ, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन। ठीक। तो ये जो हाइजिया है, इनके बारे में ये तो पता होना चाहिए। ठीक। अब ना ये तो हमने देख लिया हाइजिया के बारे में। उसके बाद पेनिसिया भी हैं। पेनिसिया जो है उनको गॉडेस ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अब गॉडेस ऑफ मेडिसिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पेनिसिया है एक्चुअली जो कहा जाता है, दैट इज शी इज गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ। ठीक। तो गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ, ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भाई क्यूरेटिव पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, इसीलिए गॉडेस ऑफ मेडिसिन। ठीक। तो याद रखना, डॉटर्स ऑफ एस्क्लेपियस में ये दो नाम, हाइजिया और पेनिसिया। हाइजिया प्रिवेंटिव मेडिसिन से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि शी इज द गॉडेस ऑफ हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। एंड पेनिसिया जो है वो क्यूरेटिव में क्यों है? क्योंकि शी इज द गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ। तो यूनिवर्सल हेल्थ को मेंटेन करके रखना है तो क्यूर करना पड़ेगा, इसलिए मेडिसिन से रिलेटेड। और हेल्थ, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन से रिलेटेड है, प्रिवेंटिव पार्ट में है, इसलिए गॉडेस ऑफ हेल्थ। समझ गए? इसके अलावा भी एक्चुअली उनकी डॉटर्स हैं, उनके अलग अलग हैं, जैसे आयोसो हैं, उसके अलावा एसिसो हैं, उसके अलावा एजल हैं, अलग अलग हैं। अब जो एजल हैं, शी इज द गॉडेस ऑफ रेडिएंट गुड हेल्थ। अब जो एसिसो हैं, शी इज द गॉडेस ऑफ हीलिंग प्रोसेस। जैसे आयोसो हैं, शी इज द गॉडेस ऑफ रिकपरेशन फ्रॉम इलनेस। तो अलग अलग हैं, मगर अपने को जो नाम याद रखने हैं ना, दैट इज हाइजिया और पेनिसिया। ठीक है।
और भी पढ़ोगे तो ये एक अलग-अलग जो बाकी 3 डॉटर्स हैं उनके नाम भी आएँगे, लेकिन 2 नाम जो आपको याद रखने हैं ना वो हाइजिया और पेनिसिया जो 2 डॉटर्स और किसकी डॉटर्स हैं? एस्क्लेपियस हू इज़ अ गॉड ऑफ मेडिसिन। ठीक? तो एस्क्लेपियस के बारे में पता होना चाहिए, हाइजिया के बारे में पता होना चाहिए और पेनिसिया के बारे में। तो ये तो ग्रीक मेडिसिन में 3 मेन नाम जो पता होने चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम जो आपको बहुत सुना है आपने मेडिकल फील्ड में, दैट इज़ हिप्पोक्रेट। अब ना हिप्पोक्रेट को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अब ये जो हिप्पोक्रेट थे ना इनको फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक? तो ये 2 चीज़ तो याद रखना। उसके अलावा ना इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। उस बहुत सारी बुक्स हैं अलग-अलग। एफोरिज्म भी है, इंस्ट्रूमेंट रिडक्शन पे भी है, एक्यूट डिजीज़ पे भी है, मगर एक नाम अगर आपको हिप्पोक्रेट से रिलेटेड बुक का नाम याद रखना है, तो दैट इज़ एयर्स, वाटर्स एंड प्लेसेस। ये किताब का नाम याद रखना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक? तो कुछ चीज़ें जो हिप्पोक्रेट से रिलेटेड आपको याद रखनी है, दैट ही इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, ही इज़ द फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, और किताब का नाम अगर याद रखना है तो एयर्स, वाटर्स एंड प्लेसेस। ये एक किताब का नाम तो आप याद रखना, बहुत सारी अलग-अलग हैं, पर एक का नाम तो याद रखना। अब एक्चुअली हिप्पोक्रेट के नाम से आपको हिप्पोक्रेटिक ओथ भी याद आता होगा, है ना? तो वो भी इन्हीं हिप्पोक्रेट से रिलेटेड है, पर इनको अगर आपको एमसीक्यू किसी चीज़ पे आएगा ना, तो वो फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट इस पे क्वेश्चन आता है और फादर ऑफ मेडिसिन इस पे एमसीक्यू आता है, तो ये तो पता होना चाहिए। ठीक? उसके बाद बात करें जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ग्रीक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो कुछ नाम हमने देख लिए दैट इज़ एस्क्लेपियस, हाइजिया, पेनिसिया और हिप्पोक्रेट। इसके अलावा ग्रीक मेडिसिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है दैट इज़ ग्रीक मेडिसिन किस पे बेस्ड होती है? ग्रीक मेडिसिन इज़ बेस्ड ऑन 4 ह्यूमर्स। अब वो 4 ह्यूमर्स कौन से हैं? तो 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो एक हो जाएगा आपका फ्लेम, एक हो गया आपका येलो बाइल, एक हो गया आपका ब्लैक बाइल और एक हो गया आपका ब्लड। ये 4 ह्यूमर्स हैं जिन पे बेस्ड है ग्रीक मेडिसिन। ठीक? अब सबसे पहला जो है दैट इज फ्लेम, इट इज रिलेटेड टू म्यूकस, येलो बाइल इज रिलेटेड टू गॉल एंड ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल मैटर। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया ग्रीक मेडिसिन मुख्यतः 4 ह्यूमर्स पे बेस्ड है। एक है फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और ब्लड। फ्लेम यानी कि म्यूकस से रिलेटेड, येलो बाइल रिलेटेड टू गॉल एंड ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल मैटर। ठीक? तो इन 4 पे बेस्ड है। अब इनमें कोई-कोई पंगे होते हैं तो इनसे रिलेटेड बीमारियां होती हैं। ठीक? इनफैक्ट ऐसे ही अपन ने ये जो 4 पे हैं ऐसे 3 पे बेस्ड हमने इंडियन मेडिसिन में आयुर्वेदा में पढ़ा था, है ना? तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। हमने इंडियन मेडिसिन वाला वीडियो जो डाला है उसमें आयुर्वेदा के तहत आप उसको त्रिदोषा थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक? तो ये तो हो गया ग्रीक मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई साहब मैन एंड मेडिसिन वाले चैप्टर से ही थ्योरी में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो फिर भी अगर थ्योरी में इसमें क्वेश्चन आएगा ग्रीक मेडिसिन पे तो वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो थोड़ी सी जानकारी जो अपन को है वो अपन को पता होनी चाहिए, वो लिख सकते हो। ठीक? अब मैं बात करूँ अगर वाइवा की, तो वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ग्रीक मेडिसिन पे। पहला तो भाई नाम एस्क्लेपियस, हाइजिया, पेनिसिया, इन पे वाइवा में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये किन-किन चीज़ों के गॉड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट पे वाइवा आता ही आता है। एक्चुअली आपको ना क्योंकि आप पीएसएम पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी मेडिसिन का अगर वाइवा दे रहे होगे तो आपको आ जाता है फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे? तो उसमें आप हिप्पोक्रेट का नाम बोल सकते हो। ठीक? उसके अलावा ग्रीक मेडिसिन में पूछा जाता है कि भाई इट इज बेस्ड ऑन 4 ह्यूमर्स, तो उन चारों के नाम बताओ, तो वो चारों के नाम बताते आना चाहिए। और इससे रिलेटेड और क्या पढ़ा है तो हमने इंडियन मेडिसिन में त्रिदोषा थ्योरी पढ़ी थी, ये भी आप बता सकते हो। ठीक? तो ये हो गया आपका वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको हमारी नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो ये एमसीक्यू तो कईयों बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे? तो हिप्पोक्रेट। अब क्योंकि यार देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है ना,
तो इनकी इमेज पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। उसके अलावा जो नाम पे एमसीक्यू आएंगे उसमें एस्क्लेपियस पे आ सकता है, हाइजिया पे और पेनिसिया पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भाई ये किन किन चीजों की गॉड है, या इनफैक्ट आपको ऐसा आ सकता है प्रिवेंटिव मेडिसिन से रिलेटेड गॉडेस कौन है या क्यूरेटिव मेडिसिन से रिलेटेड गॉडेस कौन है, इस पे भी एमसीक्यू आपको आ सकता है। ठीक, ये 4 ह्यूमर्स पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ये 4 में से आपको 3 दे दिए जाएंगे, कोई और नाम डाल दिया जाएगा, तो ऑल एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन। अब ना अगर हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की, तो ना एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता किस पे होता है? कंफ्यूजन होता है कई बार हम हाइजिया को गॉडेस ऑफ मेडिसिन और क्यूरेटिव पार्ट में बोल देते हैं, जबकि हम पेनेसिया को गॉडेस ऑफ हेल्थ और प्रिवेंटिव मेडिसिन में बोल देते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो और इसको सिंपल तरीके से याद कैसे करें, तो हाइजिया को पहले देखते हैं। हाइजिया की स्पेलिंग क्या है? HYGIEA। तो H फॉर हाइजिया, तो H फॉर क्या हो गया? HEALT, H हेल्थ। तो हाइजिया से हेल्थ से रिलेटेड, तो गॉडेस ऑफ हेल्थ। और वहीं ये हेल्थ की डेफिनेशन हम किस में पढ़ते हैं? हेल्थ की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पीएसएम में, दैट इज प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आ गया यहाँ पे। तो हाइजिया गॉडेस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन, याद रहेगा। ऐसे ही अगर हम पेनिसिया की बात करें, तो पेनिसिया की स्पेलिंग क्या है? PANACEA, पेनिसिया। तो सी फॉर क्या है? क्यूरेटिव, है ना? पेनिसिया का मतलब, पेनिसिया में जो सी है, सी फॉर क्यूरेटिव, ऐसे याद कर सकते हो। इनफैक्ट मेडिसिन की स्पेलिंग देखो, मेडिसिन की स्पेलिंग में भी सी आता है, MEDICINE, मेडिसिन। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि पेनिसिया गॉडेस ऑफ मेडिसिन और पेनिसिया सी फॉर क्यूरेटिव पार्ट। तो ऐसे याद कर सकते हो, पेनिसिया गॉडेस ऑफ मेडिसिन क्यूरेटिव पार्ट, हाइजिया गॉडेस ऑफ हेल्थ प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ग्रीक मेडिसिन के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।